अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक ही नहीं कि हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से बड़ा दबाव रहा, लेकिन चीन अब भी, अगर आप देखें, जब IMF की तरफ से कहा गया कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए पहले आएँ, इतने डॉलर्स डिपॉजिट रखवाएं, उसमें अब आकर सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन UAE की तरफ से अभी तक तो ऐलान सामने नहीं आया। $1 अरब कम से कम हमें UAE की तरफ से चाहिए, क्योंकि ये इसी हुकूमत ने कहा था कि हम ये $6 अरब का हम इंतज़ाम कर लेंगे। पहले $7 अरब का कहा गया था। अच्छा, $2 अरब चीन ने हाल ही में रोल ओवर किया। जो चीन को हमने वापस करने थे, उन्होंने कहा कि चलें अब आप फ़िलहाल वापस ना करें। अब जाहिर है कि चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से बहुत बड़ा किरदार है, और वैसे भी कोई भी मुल्क हो वो चाहेगा कि पाकिस्तान स्टेबल हो, कि इतना कर्ज दे चुके हैं अरबों डॉलर, तो वापस किस तरह आएगा। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन अब चीन पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी खलफिशार है, जो अदारों में टकराव है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। और अपने अहम तरीन आदमी पाकिस्तान में, अहम तरीन आदमी के ज़रिए बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है। और मैं बात कर रहा हूँ, नून लीग के सेनेटर हैं, सेनेटर वो नून लीग के हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं। ये बहुत मानी खेज है, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं होकर आया हूँ, चीन से होकर आया हूँ और ये पैगाम लाया हूँ। अब वो पैगाम क्या है चीन की तरफ से, वो बड़ा वाज़ेह है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जितनी भी आलमी ताकतें होती हैं, चाहे उनकी एम्बेसीज़ हों, वो मुसलसल लोगों से राब्ते में होते हैं, सर्वेज़ भी करवा रहे होते हैं। आप देखते हैं, मिसाल के तौर पर ताहिर अशरफी साहब आप देखें, सऊदी अरब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनके ख़ास आदमी समझे जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हो उससे वो ताल्लुक़ अगर रखते हैं, तो सऊदी अरब के साथ अगर आपने ताल्लुक़ रखना है तो उसके लिए आप देख लीजिए। तो इस तरह से होता है, मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ लोगों को बहुत करीब रखते हैं कि उनके ज़रिए वो अपनी बात कह सकें। आप नोट कीजिए, चीन के हवाले से CPEC का कोई मामला हो, कोई सेमिनार है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, कोई तकरीब है, चीन में है, पाकिस्तान में है, आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हर जगह मिलेंगे। फिर ऐसी जो पार्लिमानी कमेटियां हैं, उनमें मुशाहिद हुसैन सैयद के बगैर आपको कोई कमेटी नहीं मिलेगी। बेशुमार आपको तस्वीरें मिल जाएंगी चाइनीज़ के साथ, हर जगह हर इवेंट में मुशाहिद हुसैन सैयद लाजमी है। यही वजह है कि शदीद तरीन तनकीद करने के बावजूद अपनी लीडरशिप पे, जहाँ पर ये इतनी तनकीद तो दूर की बात है, इससे बहुत कम कोई बोले तो फौरी तौर पर उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उससे इस्तीफा ले लिया जाता है, उसको फारिग कर दिया जाता है। मगर आपने देखा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत आपने क्या करनी है, छोड़ें पर इसको। ऐसे ही आप गालियां लोगों से खा रहे हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, आपकी इज्जत तो रही कोई नहीं। नून लीग के सेनेटर होते हुए कह रहे हैं कि छोड़ें इस हुकूमत को। जी हाँ जी, सही बात है, लोग मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा ये ऐसी फजूल है, तो इलेक्शन करवाएं, इमरान खान की बात मानें, वक्त पर इलेक्शन करवाएं, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। अब वही बात जो इमरान खान कह रहे हैं, तो अब ये बड़ा मानी खेज है। ना सिर्फ ये, बल्कि अभी हाल ही में जो दोबारा फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं कशीदगी है और इसराइल की जारियत है, उस पर चीन ने कंडेम किया है और इमरान खान साहब ने भी किया है। तो इससे लग रहा है कि जो बात इमरान खान कह रहे हैं, चीन की तरफ से भी बिल्कुल वही पैगाम हमें नज़र आ रहा है। और इससे पहले कि मैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रखूँ, उन्होंने क्या जुमले बोले, उसमें ये चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी है कि इमरान खान साहब, ये जब रजीम चेंज सारा हुआ और फिर कमर जावेद बाजवा ने बाकायदा उसी वक्त, अभी वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो रूस का दौरा था उसके ख़िलाफ़ बात कर दी, और हम कोई साइड नहीं ले रहे थे यूक्रेन और रूस की जंग में। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर रूस को कहा कि जी आप जारियत कर रहे हैं, रुकनी चाहिए। इमरान खान साहब दौरा करके आ रहे हैं रूस का, और उस वक्त ही बात की जा रही है। अच्छा, जिस तरह से रूस में इमरान खान का इस्तकबाल हुआ और पुतिन से जो मुलाकात हुई, उसके बड़े चर्चे रहे, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद फिर ये सारा आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ, वो साइफ़र कि जी अगर इमरान खान रहा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम हुआ तो इसके आपको नताइज भुगतने होंगे, और अगर इमरान खान हटा दिया जाता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, तो फिर आपके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सब बातें होती रहीं। आज आप देखिए, रूस और चीन मिलकर, यानी चीन के सदर रूस के सदर से क्या कहते हैं कि अब जो 100 साल से, ये बड़ा मानी खेज है वो जुमला, बहुत ज़्यादा हाईली उठा है कि 100 साल से जो चीज़ चल रही है अब उसके खात्मे का वक्त आ गया। तो वो अमेरिका की जो डोमिनेशन है उसकी बात वो कर रहे थे कि अब दोनों मिल चुके हैं, बहुत करीब आ चुके हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि
इमरान खान की अगर बात करें, आप रूस का दौरा देख लें, चीन से हमारे हमेशा से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब चीन किस तरफ देख रहा है, वो क्या समझ रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो, इनकी आपस की तो एक चल रही है, हत्ता कि बार बार IMF भी बात करता है जी सी पैक को देखें, वो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की तरफ से बयानात बहुत ज़्यादा आते रहे, चीन भी उसकी मजम्मत करता रहा कि पाकिस्तान और चीन का मामला है, आप क्यों सी पैक के खिलाफ या कितने रकम दे दी, इसके हवाले से बात करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी चीन ने पाकिस्तान में सियासी तनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर, देखिए अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि चीन से पैगाम लाया हूँ, यानी चीन के दौरे से वापस आकर चीन का दौरा करके आए, तो वो कहते हैं कि चीन से पैगाम लाया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी खाना जंगी को ख़त्म कर दें। अभी खाना जंगी कौन कर रहा है, आप जानते हैं, हुकूमत की तरफ है जी। लड़ाई बंद करके मुल्क और आवाम का सोचें और ये कि जी इस्तेहकाम लाकर मुल्क को तरक्की दें। अब इस्तेहकाम कैसे आएगा, इलेक्शन के थ्रू आएगा। मैंने आपको बता दिया, मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं जी लूली लंगड़ी हुकूमत है, इलेक्शन में जाएं, तो चीन से पैगाम लाए हैं वो कि इलेक्शन वाहिद हल है। तो अब आप देखें कि हाल ये हो गया है कि मुल्क में तो उस तरह मामलात नहीं बन रहे, जो दोस्त ममालिक वो देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान में इतनी बदतरीन रिकॉर्ड महंगाई, पाकिस्तान में आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, हर तरह से माशी इशारे आप देख लीजिए बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो चीन भी इस चीज़ को नोट तो कर रहा है, वो भी समझता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए। इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन में हल देखते हैं और चीन भी इलेक्शन में ही हल देख रहा है मुशाहिद हुसैन सैयद के बकौल। और ये ऐसे आदमी है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं हो रही अभी तक हटाने की, इतनी पावरफुल शख्सियत इस लिहाज से हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरत की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों बात नहीं कर सकते। सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा दे दिया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बात आ रही है कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि हुकूमत PTI से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल ऑफ गेम्स तय करे। हुकूमत और PTI गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा, यही हल है। तो अब जब चीन की तरफ से पैगाम आ जाए और वो कह रहे हैं कि जी यही हल है, तो आप सोचिए कि कितना इसमें वज़न है। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट से और PTI फ़ौज से गैर ज़रूरी लड़ाई में मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी को मुज़ाकरात का कहते हैं, तालिबान से बात करने को तैयार हैं, तो PTI से क्यों नहीं। मुल्क के लिए अंदरूनी मामलों पर बातचीत करना होगी, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी किसी पर। इनका कहना था कि मैं चीन से वापस आया हूँ, वो हमारे बेहतरीन शराकतदार हैं। चीन का कहना है कि वो इन हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भाई खड़े तो हैं, लेकिन आप भी कुछ करके दिखाएं, आप भी आपस में बात करें और इलेक्शन करवाएं। ये जनाब सीधी सी कहानी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें इमरान खान साहब, तो वो अब पूरी तरह से यकसू हैं कि जी इलेक्शन तो हर सूरत होंगे। चीन की एक और स्टेटमेंट, चीन का इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर इजहार तशवीश, तो हाल ही में आपने देखा इमरान खान साहब ने इस बारे में ट्वीट किया। फिर मसला कश्मीर पर चीन और तुर्किया के सिवा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इमरान खान ही कह चुके हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब के दौर में तुर्की और चीन के हम कितने करीब थे। फिर अभी ये कहा गया कि जी वो सी पैक बंद हुआ था, वो रास्ता अब दोबारा खुल गया है, सब कुछ बेहतर हो गया। तो उस पर चीन के हुकाम की तरफ से भी आया, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था इमरान खान के हवाले से, उनके दौर में जनाब कोई चीन से दूरियां हो गई थी, ये हो गया था, सी पैक रुक गया था, वो सब उनके सफ़ीर ने भी, दीगर हुकाम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो कोरोना वबा की वजह से सारा कुछ हुआ था, मामला रुके थे और अब वो फिर शुरू हो गए। तो लिहाजा इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई आती है तो तब भी वहाँ से एक फैक्ट आ जाता है, वरना अभी बड़ा प्रॉब्लम हुआ जी वो पास खुल गया है जी, अब दोबारा हो गया जी, वो रुका हुआ काम चल गया है, ऐसी सी बातें करते हैं तो फिर इनको शर्मिंदगी होती है। बिल्कुल उस तरह मुझे इससे याद आ गया कि इन्होंने 10 साल का मुआहदा किया, सऊदी अरब को बीच में डाला गारंटर के तौर पर और बाहर चले गए थे, फिर वापस आ गए, मुआहदा तोड़ा, तो सऊदी अरब को बीच में आकर कहना पड़ा कि जी बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, मुआहदा था, इन्होंने दस्तखत किए थे, हम गारंटर थे, तो ऑफिशियली वो काम करना पड़ गया। तो इसी तरह चीन को बाज़ औक़ात जो झूठ और गलत बातें फैलाते हैं, चीन को दरमियान में आकर उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है और फिर ये और ज़्यादा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गलत बात होती है, इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं कि अच्छा जी चीन ने रोक दिया था किसी हुकूमत से, फ़लाँ से, ऐसे। तो हर चीज़ में पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश जो है वो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। वरना तो ये कहते थे हम आए हैं, पता नहीं किस किस का दौरा होगा, कभी सऊदी अरब का आएंगे जी, मोहम्मद बिन सलमान आएंगे, अब जी फ़लाँ आएगा जी, अब पता नहीं चीन का भी शायद हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा।
कोई भी नहीं आ रहा इस वक्त तो बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है और देखा जा रहा है तमाम दोस्त मालिक की तरफ से कि यहाँ कोई इस्तेहकाम तो हो, और इस्तेहकाम इलेक्शंस के अलावा आता नज़र नहीं आ रहा। वो होगा तो ही फिर कोई मामलात आगे चलेंगे, फिर ही कोई दोस्त मालिक के कोई अहम जो सरबराहान हैं वो कोई आपको दौरा करते भी नज़र आएंगे। अल्लाह हाफिज़।